हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम झकास। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अलग, और कुछ अलग में ये पढ़ने वाले हैं कि हम कोहेसिव, अधेसिव और एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये तीन चीज़ें जानने वाले बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स का। कोहेसिव और अधेसिव ये दो फोर्स है बच्चों, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। और एक और चीज बात करेंगे, वो हैगा हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, तुरंत हम लोग फटाफट एकदम फिनिश करते हैं बच्चों। कोहेसिव फोर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मान लो सपोज कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने वाटर भर दिया, फिल कर दिया, लिक्विड। तो जब आप इसके अंदर लिक्विड फिल करेंगे तो लिक्विड का शेप कुछ ऐसा आएगा, है ना। वाटर को जब आप इसके अंदर फिल करोगे तो वाटर का शेप को देखो, वाटर का शेप ऐसा आएगा जो हमने बनाया है, ठीक है ना। कंटेनर के अंदर पानी का शेप ऐसा होगा। दूसरी चीज बच्चों, अगर आपने इसी कंटेनर के अंदर अगर आपने मरकरी को भर के रखा है लाइक दिस, इस तरह, ये मरकरी का शेप है बच्चों, Hg, मरकरी बोलते हैं ना। मरकरी की शेप कुछ ऐसी होती है और वाटर की शेप देखो कुछ ऐसी होती है। अब होता क्या है कि इसके अंदर देखो, ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जो वाटर के पार्टिकल है, लिक्विड के पार्टिकल हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, इसके बीच में भी फोर्स लगता है, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी लगता है। ये वाला जो फोर्स लग रहा है ना, जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये एक दूसरे को जो खींच रहे हैं आपस में, एकदम ऐसे, एकदम एक दूसरे को जो खींच के रखा हुआ है, ये वाला फोर्स, ये कहलाता है बच्चों कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स यानी कि हम ये कह सकते हैं कोहेसिव फोर्स जो होता है वो हमेशा बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, सेम या लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच लगता है। यानी लिक्विड के बीच लगने वाला फोर्स बिटवीन लिक्विड क्या कहलाएगा बच्चों? कोहेसिव फोर्स। लेकिन जब बात यहां करेंगे, ये वाला लिक्विड का मॉलिक्यूल है और ये हमारा ग्लास का मॉलिक्यूल है, तो यहां से जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फेस यहां तक, यहां से जो फोर्स लग रहा है यहां तक, ये वाला फोर्स, ये है अधेसिव फोर्स। जी हां, अधेसिव या अधेसन भी बोलते हैं इसको। यानी फोर्स बिटवीन लिक्विड टू सॉलिड, फोर्स बिटवीन लिक्विड टू सॉलिड, ये कहलाएगा बच्चों अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स। अब यहां क्या हो रहा है कि लिक्विड के बीच का जो फोर्स है वो वीक होता है, और लिक्विड और सॉलिड के बीच, यानी वाटर और सॉलिड के बीच का जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, जिसके कारण लिक्विड सॉलिड के ऊपर चढ़ जाना पसंद करता है। इसलिए इसकी शेप आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। यानी हम यहां कह सकते हैं बच्चों कि फोर्स बिटवीन लिक्विड कोहेसिव जो होगा वो लेस देन फोर्स बिटवीन लिक्विड और सॉलिड। जी हां, यानी कि इसका लिक्विड का, वाटर का जो कोहेसिव फोर्स होगा वो लेस देन अधेसिव फोर्स। जी हां बच्चों, वाटर का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो वाटर के अधेसिव फोर्स से छोटा होता है, कमजोर होता है, वीक होता है, जिसके कारण ये लिक्विड का सॉलिड के साथ वाला फोर्स स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ये दोनों तरफ से ऐसी शेप बना लेता है, कुछ इस तरीके से शेप बना लेता है। लेकिन जब ये बात हम मरकरी की करते हैं तो जस्ट उल्टा होता है बच्चों। आप ये देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये डिप्रेस्ड है और ये क्या, फॉल डाउन है। इसकी शेप देखो बच्चों, इसको हम मिनिस्कस बोलते हैं। इसकी शेप को देखो कैसा शेप बना रहा है, ये ऊपर से देखेंगे तो ये कनकेव मिनिस्कस बना रहा है, कनकेव मिनिस्कस। और ये कैसा बना रहा है बच्चों? ये बना रहा है कन्वेक्स मिनिस्कस।
जी हाँ, ये फॉल डाउन, ऊपर से फॉल डाउन हो रहा है बच्चों, ये डिप्रेस्ड हो रहा है, डिप्रेस। बीच में से देख सकते हैं आप, यहां ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने पकड़ के नीचे खींच लिया हो, इसको ऐसा लग रहा है कोई चीज किसी को पकड़ के ऊपर उठा लिया हो, ऐसे ऐसे देख सकते हो आप बढ़िया से। मतलब यहां पर इसका एक्सेस प्रेशर शो कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर इस तरीके से एक्सेस प्रेशर काम कर रहा है। इसका एक्सेस प्रेशर नीचे की तरफ काम कर रहा है, यहां पर यहां पर यहां पर, कुछ ऐसे, ऐसा लग रहा है ऊपर से किसी ने दबा दिया हो, इसको लग रहा है किसी ने खींच लिया हो। यानी कि बच्चों जो फोर्स यहां पर काम कर रहा है मरकरी और मरकरी के बीच, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। और जो फोर्स मरकरी और सॉलिड के बीच काम कर रहा है, ये जो सॉलिड सरफेस है इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा है और मरकरी के बीच, मरकरी और सॉलिड के बीच, इसको बोलते हैं क्या? अधेसिव फोर्स। अधेसिव यानी कोहेसिव क्या होगा? सेम मॉलिक्यूल के बीच। कभी जब आप फेविकोल लेने गए होंगे तो देखना कि दो हाथी की पूंछ आपस में चिपकी हुई दिखेगी आपको, है ना? चिपका ले सैया फेविकोल से, गाना है ना? वहां भी कोहेसिव अधेसिव वहां पर लिखा रहता है। आप गौर से अब आप फेविकोल खरीदने जाओ तो ध्यान देना और कमेंट में बताना कि वहां पर कोहेसिव लिखा था या अधेसिव। तो बच्चों जब भी सेम मॉलिक्यूल के बीच जब फोर्स काम करता है, सेम वाटर मॉलिक्यूल हो, लिक्विड मॉलिक्यूल हो, मरकरी का मॉलिक्यूल हो, किसी भी तरह का लिक्विड का मॉलिक्यूल के बीच फोर्स काम करेगा तो कोहेसिव। सॉलिड और लिक्विड के बीच काम करेगा तो अधेसिव। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अगर लिक्विड का सॉलिड के साथ अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो लिक्विड सॉलिड पे चढ़ जाएगा, है ना? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? चढ़ नहीं रहा, ये सॉलिड के सरफेस पे नहीं चढ़ रहा, ये उतर रहा है नीचे। ये सिकुड़ना पसंद कर रहा है बच्चों, सिकुड़ जाना पसंद कर रहा है, ये सरफेस को छोड़ना पसंद कर रहा है। आप देख सकते हैं इतना सरफेस तो छोड़ चुका है, ये इतना, ये सरफेस को ये देख रहे हैं आप, इतना छोड़ चुका है ये, और ये फालतू का इतना सरफेस तो घेर लिया दोनों तरफ से। यानी कि इसका जो है वो कोहेसिव फोर्स बड़ा है, लिक्विड के बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा है, जिसके कारण इसको सिकुड़ जाना पसंद है। सो फोर्स बिटवीन मरकरी टू मरकरी इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन मरकरी टू सॉलिड। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मरकरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। जय, कोहेसिव फोर्स ऑफ मरकरी इज मोर, है ना? कोहेसिव ग्रेटर होगा किससे? अधेसिव से। अधेसिव ऑफ मरकरी, मरकरी के कोहेसिव फोर्स बड़ा होगा अधेसिव फोर्स से, जिसके कारण इसकी शेप ऐसी होगी बच्चों। एक और कंटेनर बना देता हूं, देखो, मान के चलो कि इसके अंदर आपने लिक्विड भरा है, पानी बोले तो पानी भर दिया भैया, और इसके अंदर एक आपने ट्यूब डाल दी कुछ ऐसी। अब मैंने यहां पर इसकी शेप ऐसी दिखाई है, देखो दोनों तरफ से। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? अब बताइए, इसमें दारू है? तो दारू बोल दिया अच्छा चलो, इसके अंदर पानी है या शराब है? ऐसा नहीं बताना है ना। बताइए कि इसके अंदर क्या है, पानी है कि मरकरी है? इसके अंदर शेप बच्चों कुछ ऐसी है, देखो ध्यान से, क्या होगा? तो एक बात पता है कि यहां पर वाटर होगा और यहां पर कौन होगा? मरकरी। मरकरी की शेप कैसी होती है? कन्वेक्स। ये कन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा बच्चों। अगर लिक्विड यहां पर उठेगा तो ऐसा शेप बनेगा, और लिक्विड इसके अंदर आएगा तो ऐसी शेप बनेगी। ये होगा कनकेव मेनिस्कस, ये होगा कन्वेक्स मेनिस्कस। यानी कि आप मेनिस्कस के डिजाइन से भी बता सकते हो। अगर ऐसी वाली डिजाइन आ जाएगी तो समझ जाना कि कौन सा फोर्स बड़ा है, अधेसिव फोर्स बड़ा है। और ऐसी शेप आ जाएगी तो बोलना कोहेसिव फोर्स बड़ा है। तो कोहेसिव और अधेसिव हमने देखा। अब मैं इसी में आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बताता हूं बच्चों।
सबसे पहले क्या करना है कि आप इसको नोट कर लो सबसे पहले, फिर मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बताता हूं क्या होता है। इसको नोट करिए, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट सिखाता हूं, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, है ना। चलो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में जानते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो बच्चों फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट, फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए अपने को दो टेंजेंट समझना है। टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस which is away from solid, away from solid। और दूसरी चीज बच्चों टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस which is towards the liquid। अब ये क्या क्या है सर, क्या अंग्रेजी बोले जा रहे हो आप, समझ तो तनिक भी नहीं आया। समझाते हैं बच्चों, काहे घबरा रहे हैं, घबराइए मत। घबराने से कभी किसी को कुछ मिला है क्या, बिल्कुल भी नहीं। और यार चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहना भैया, जितना करोगे यार मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाता। और क्या, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, चैनल मोनेटाइज तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये मैं सिखाता हूं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट इन दो चीजों से। सबसे पहले बच्चों ये कंटेनर लो और कंटेनर के अंदर क्या डालो, एक ट्यूब डाल दो। ये ट्यूब डाल दिया हमने। अब इसमें दो काम हो सकता है बच्चों, या तो इसके अंदर मरकरी डालो या फिर इसके अंदर पानी डालो, लिक्विड। अपन डाल दिया इसके अंदर वाटर, जो कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए, इसके अंदर लिक्विड भर गया है। दूसरा कंटेनर अपन ले लिया बच्चों यहाँ पर, और इसके अंदर भी अपन एक ट्यूब डाल दिया है। और इसकी शेप मैं आपको बना लेता हूँ, दिखाता हूँ ऐसा। अब समझे सर ये क्या नया क्या पुराना, सब वही चीज़ बना रहे हो आप, तो बार बार बनाने में मज़ा आ रहा है लग रहा है आपको, ऐसा कुछ। ये है बच्चों हमारा मरकरी। क्या है, मरकरी। मिनिस्कस, बार बार क्या ही लिखूं, कनकेव मिनिस्कस है, कन्वेक्स मिनिस्कस है। मिनिस्कस ये वाला भैया डिज़ाइन को बोले हैं। अब यहां समझो सबसे पहले टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस। लिक्विड के सरफेस क्या है, ये वाला, इस पर टेंजेंट बनाना है। देखो यार अगर ऐसा डिजाइन हो तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इस सरफेस पर इधर से तो नहीं बनेगा, ऐसे वो गलत होगा, ऐसे टेंजेंट नहीं बनता, टेंजेंट सरफेस पे बनता है। यानी ऐसी शेप का टेंजेंट बनाना हो तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, दो टेंजेंट बनेंगे। अगर शेप ऐसी हो तो टेंजेंट क्या, टेंजेंट ऐसे बनेगा या फिर टेंजेंट बच्चों ऐसे बनेगा। तो पहले क्या है, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस विच इज अवे फ्रॉम सॉलिड। ये सॉलिड है बच्चों, सॉलिड से लिक्विड के सरफेस पर एक टेंजेंट ये बनाया, ऐसे देखो ऐसे जा रहा है। दूसरा बच्चों टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस विच इज टूवर्ड्स लिक्विड। ये रहा सॉलिड, उसी पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो लिक्विड के तरफ। लिक्विड नीचे है, ये जो एंगल बनाना, ये वाला एंगल, इसको थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीटा। और यही थीटा जो है वही है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री से तो छोटा है ना। ऐसे होता तो 90 डिग्री बनाता है, ऐसे करके प्रॉपर। ये 90 डिग्री से छोटा हो गया, 90 डिग्री से छोटा होगा कुछ इस तरीके से। तो शेप कैसी होगी इसकी, कनकेव मिनिस्कस देगा ये, कनकेव
कनकेव। और अब देखेंगे कि वाटर को जब आप गिलास में डालेंगे तो गिलास जो होगा वो गीला हो जाएगा, ग्लास वेट हो जाएगा। ग्लास सरफेस कैसा होगा? वेट होगा, वेट द ग्लास। ओके। जब आप मरकरी डालेंगे तो क्या होगा? मरकरी डू नॉट वेट द ग्लास। जी हाँ, डू नॉट वेट द ग्लास। ये ग्लास को गीला नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको डायपर पहना रखा है। और डायपर क्या है? ये मिनिस्कस है। ऐसा इसके अंदर कोहेसिव फोर्स क्या होगा बच्चा लोग? कमजोर होगा। अधेसिव बड़ा होगा, है ना? अधेसिव फोर्स बड़ा होगा, अधेसिव फोर्स ग्रेटर होगा कोहेसिव फोर्स से। अपन जानते हैं इसके अंदर क्या? कोहेसिव फोर्स जो होगा वो बड़ा होगा अधेसिव फोर्स से, अधेसिव फोर्स से बड़ा होगा। ओके। अब यहां पर भी हम दो सरफेस बनाते हैं। सबसे पहले टेंजेंट लिक्विड से बनाएंगे, लिक्विड सरफेस सॉलिड से दूर। टेंजेंट टू द लिक्विड, लिक्विड का सरफेस ये रहा। सॉलिड से दूर बनाना है बच्चों, तो सॉलिड से दूर ये रहा ऐसे, चाहे यहां पर बना दो ऐसे, जैसे मर्जी बना दो बच्चों। अपन यहां भी बना सकते थे ऐसे ऐसे। ये दोनों के बीच एंगल ये रहा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां भी देखिए ये हमने सरफेस बना दिया टेंजेंट। कभी भी लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंट बनाना हो तो सॉलिड वाली जो ट्यूब होगी उससे दूर बनाना, उससे दूर बनाना, अवे अवे फ्रॉम सॉलिड। और दूसरा क्या है? टेंजेंट बनाना है सॉलिड से। सॉलिड का सरफेस ये रहा, किधर बनाना है? टुवर्ड्स लिक्विड, लिक्विड के टुवर्ड्स ये रहा लिक्विड, इसमें ये रहा लिक्विड। ओके। तो ये जो एंगल है बच्चा, ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल, इसमें अपन ये वाला एंगल, ये जो एंगल हमने बना रहा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसी को तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। यही एंगल ऑफ कांटेक्ट है बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हैं ग्रेटर देन क्या है? 90 डिग्री। जी, मेनिस्कस की शेप आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स है। यानी कि बच्चों जब एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो मेनिस्कस कैसा होगा? कनकेव होगा। कौन सा फोर्स बड़ा होगा? अधेसिव फोर्स बड़ा होगा बच्चों। जब 90 डिग्री से बड़ा आया तो मेनिस्कस कैसा है? कन्वेक्स है। डू नॉट वेट द ग्लास, ग्लास वेट नहीं होगा। इसमें कोहेसिव फोर्स बड़ा होगा बच्चों अधेसिव फोर्स से। अच्छा, ये जो हम वाटर ले रहे हैं ना, ये इम्प्योर वाटर की कहानी है। किसकी कहानी है? इम्प्योर वाटर की। जी हाँ, इम्प्योर वाटर की। कहोगे सर इम्प्योर वाटर की कहानी है तो प्योर वाटर में ऐसा क्या है? तो बच्चों प्योर वाटर में एक चीज है, उसको मैं बना कर दिखाता हूं। प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर जो होता है उसमें ध्यान ये रखना है कि थीटा 90 डिग्री लेना है। जी हाँ, यानी कि बच्चों अपन यहां बनाते हैं, देखो ध्यान से, ये एक कंटेनर ले लेते हैं, इसके अंदर हम प्योर वाटर डाल देते हैं। प्योर वाटर, प्योर वाटर। जब आप इसके अंदर प्योर वाटर डालोगे तो इसकी शेप ऐसी बन जाएगी, देखिए ऐसी बन जाएगी। अब आप इस पर टेंजेंट बना दो। देखो बनाते हैं टेंजेंट। लिक्विड के सरफेस पे सॉलिड से दूर ये रहा टेंजेंट, और सॉलिड का लिक्विड की तरफ ये रहा टेंजेंट। इधर से भी देखते ये रहा टेंजेंट और ये रहा टेंजेंट। अब सोचो यार इस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ऐसे 90 डिग्री बन रहा है ना, यानी थीटा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ओ हो, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा बिकम्स 90 डिग्री। ये है बच्चों हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो आपने देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर में क्या होगा, इम्प्योर वाटर में क्या होगा, और मरकरी के अंदर क्या होगा। तो आपको तीन अलग अलग टाइप की मेनिस्कस आपको मैंने डिजाइन में दिखाया, एक कनकेव,
एक प्लेन और एक दिखाया बच्चों कन्वेक्स। कनकेव के अंदर आपने देखा कि कोहेसिव